ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ज़ाइगोमाइकोसिस या म्यूकोरमाइकोसिस, ये उन पेशेंट्स में होता है जिनका कोरोना का ट्रीटमेंट हो चुका है और जिन्होंने एलोपैथी कोरोना ट्रीटमेंट के अंदर हायर एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और रेमडेसिविर लिया था। कोविड और कोरोना के पेशेंट जो एलोपैथी से अच्छे किए जाते हैं उसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, हायर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, रेमडेसिविर का। इन तीनों दवाओं का साइड इफ़ेक्ट देखिए। ये म्यूकोरमाइकोसिस, ज़ाइगोमाइकोसिस ऊपर अपर जॉ से लेकर आई बॉल, साइनसिस, नोज़ और ब्रेन तक के ये फंगल इन्फेक्शन पहुंचता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका चेक, ये काला जो नज़र आ रहा फंगल इन्फेक्शन है, ये समझ लो अगर आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन जो एक्सपेक्टोरेंट होती है, बलगम को निकालती है, कोविड के ट्रीटमेंट में उसका इस्तेमाल किया जाए तो एक्सपेक्टोरेंट कफ और बलगम के ज़रिए ये डेड वायरसेस, बैक्टीरिया, कोरोना या अलाई ये सब निकल सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड, रेमडेसिविर और हायर एंटीबायोटिक से ये वहीं किल होकर उनका कब्रिस्तान बनता है। उस कब्रिस्तान पर अब ये फंगस जन्म लेती है और ये केसेस अहमदाबाद में और पूना में नज़र आ चुके हैं। नासिक में आज की 6 तारीख की न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, नासिक सिविक बॉडी प्लान्स टू स्टार्ट पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स। ये देखिए आप, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द, ये लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर और इवन आई बॉल के ऊपर। और ये साइड इफ़ेक्ट सब आयुर्वेदिक मेडिसिन के नहीं है, बल्कि ये एलोपैथी मेडिसिन के है, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड और हाई एंटीबायोटिक। इसी तरीके से आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना टेस्ट के लिए नाक में और थ्रोट का स्वेब लिया जाता है। ये जो फ़ोटो में नाक इसकी नज़र आ रही है, कोरोना का ट्रीटमेंट, कोविड का ट्रीटमेंट इसने अंग्रेज़ी दवाएं एलोपैथी से स्टेरॉइड के ज़रिए, रेमडेसिविर और हाई एंटीबायोटिक के ज़रिए किया तो फंगल इन्फेक्शन जो पहले बहुत रेयर होता था, करोड़ों में किसी एक को, अब ये जो लोग एलोपैथी के ज़रिए स्टेरॉइड, रेमडेसिविर, हाई एंटीबायोटिक लिए हैं उनमें ये साइड इफ़ेक्ट आ रहा है कि उनके अपर जॉ, ऊपर के दांत में सीवियर पेन होगा और उसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई रुकती चली जाएगी। इसकी पूरी नाक पर फंगल इन्फेक्शन और भी इसकी आँख पर, ये देखिए इसकी इस आँख पर, इस तरीके से इसकी इस आँख पर ये बहुत सारे केसेस में देखने में आ रहा है। ये देखिए, किसी किसी को, और ये शुरुआत ये होती है कि उसको खुद अपने नाक की बदबू आएगी, अपर जॉ के टीथ का बहुत तेज़ दर्द होगा और उसके बाद वो किसी पेन किलर से जाएगा नहीं। ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में 30 अप्रैल को आई थी। रेयर फंगल इन्फेक्शन पोस्ट कोविड-19 अ बिग वरी ड्यूरिंग सेकंड वेव, डॉक्टर्स हैव वार्नड दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ हाई डोज एंटीबायोटिक्स, के डॉक्टरों ने इस बात से धमकाया, लोगों को बाखबर किया कि कोविड की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड, डेक्सा और प्रेडनिसोलोन और ये सब जितनी दवाएं आती है, स्टेरॉइड, इसके इस्तेमाल से लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ रेयर फंगल इन्फेक्शन। ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो बहुत रेयर होता था अब वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस या ज़ाइगोमाइकोसिस कहा जाता है, अमंगस्ट मेनी कोविड रिकवर्ड पेशेंट। और ये होगा कोविड के वो पेशेंट जो अच्छे हो चुके हैं, उनमें ये तकलीफ आने वाली है ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक। दिस इन्फेक्शन बेसिकली अफेक्ट्स द अपर जॉ, ऊपर के जबड़े को मुतासिर करता है। द फंगस इंटर्स द साइनसेस, नाक के खाली हिस्से साइनसेस में फंगस घुस जाती है थ्रू ब्रेथ, हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए, इवेंचुअली अफेक्टिंग द ब्लड सप्लाई इन द अपर जॉ, और ऊपर के जबड़े का ब्लड सप्लाई रोक देती है, और द ऑर्बिट, और आँख के आई बॉल की सप्लाई रोकती है, कैन एक्सटेंड अप टू आई बॉल एंड इवन ब्रेन, ये दिमाग तक पहुंच सकता है। फेलोर इन
टाइमली डिटेक्शन, अगर वक्त पर ये नहीं समझा गया, डायग्नोसिस डिटेक्शन नहीं हुआ एंड ट्रीटमेंट नहीं लिया गया ऑफ दिस मेडिकल कंडीशन कैन प्रूव फेटल, तो इंसान मर सकता है। द वर्स्ट पार्ट इज दैट द पेशेंट जनरली गेट्स इन्फेक्टेड, पेशेंट को ये इन्फेक्शन लगता है विथ म्यूकोरमाइकोसिस, ये फंगल इन्फेक्शन जो हमने फ़ोटो में दिखाया, इन द फर्स्ट वीक ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। अगर उसका इलाज एलोपैथी के ज़रिए, हायर एंटीबायोटिक के ज़रिए, एस्टेरॉयड के ज़रिए, रेमडेसिविर के ज़रिए किया जा रहा है, तो ये सिम्टम मिलना शुरू हो जाती है। व्हेन ही इज़ एडमिटेड टू ICU हैविंग न्यूमेटिक और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन एंड रिक्वायरिंग रेस्पिरेटरी सपोर्ट, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उसको सांस में तकलीफ़ होती है, ब्रेथलेस होता है। कंट्रीज लीडिंग ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर विजय देशमुख टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वेव, डॉक्टर देशमुख ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा कि इस सेकंड वेव के अंदर जब कोविड का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखने में आ रहे हैं, हैज़ बिकम रैम्पेंट, बहुत बुरी तरीके से जाहिर हो रहा है। एंड इट इज़ ड्यू टू कंबाइंड यूज़ ऑफ रेमडेसिविर, स्टेरॉयड और हाई एंटीबायोटिक के ज़रिए, हायर एंटीबायोटिक। अपर जॉ मुतासिर होता है, मिड फेस दरमियानी चेहरा, साइनसेस नाक का खाली हिस्सा जिसमें हवा जाके भरती है, गेटिंग इन्फेक्टेड, वहाँ इन्फेक्शन पहुँचता है ये फंगस विथ इट। दिस इन्फेक्शन लीड्स टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ मिड फेस, दरमियानी चेहरा मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, अटैक में आता है। और द अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा, एंड हैज़ टू बी रिमूव्ड सर्जिकली, अगर इसका वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो काट के सारे ऊपर के दांत और जबड़ा निकालना पड़ता है, अब वो इंसान कुछ खा नहीं सकता। इट हैज़ अ वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट, और इसके अंदर मरने के चांसेस बहुत होते हैं। ही सेड दैट, देशमुख डॉक्टर ने कहा दैट विद दिस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, ये ज़िंदगी का ख़तरे वाला इन्फेक्शन बिकमिंग कॉमन, कोविड पेशेंट जो हायर एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और रेमडेसिविर से क्योर हो चुके, उनके अंदर ये नज़र आ रहा है। और अभी तक के 1 मई तक के पूना में और अहमदाबाद में बहुत सारे केसेस देखने में आए, फॉरेन में भी देखे गए। Common medical experts are mooting introduction of antifungal drugs, एंटीफंगल ड्रग जो एक मरतबा का डोज 25,000 के ऊपर होता है, ये आम आदमी इसको बियर भी नहीं कर सकता। रिड्यूसिंग द सीनियर डेंटल, एनी पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, कोई इंसान जो एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करके कोरोना से अच्छा हो चुका है, स्टेरॉयड, रेमडेसिविर और हाई एंटीबायोटिक लिया है, एंड इज़ फेसिंग एनी टूथएक, अगर उसको ऊपर के दांतों में, अपर जॉ के दांतों में दर्द है और बैड स्मेल या नाक में उसको खुद की बदबू आ रही है, शुड इमीडिएटली रीच आउट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और अगर उसने ये ट्रीटमेंट यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और जड़ी बूटी से लिया है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि एक्सपेक्टोरेंट होती है और ये उसको बलगम को निकालती है, तो उसके ज़रिए से कोरोना डेड या अलाइव ये सब बाहर निकल जाते हैं और उसको इस इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। अब ये 5 तारीख की टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ देखिए, डायबिटीज़, कोविड, स्टेरॉइड्स causing fungal infection, both mucormycosis and aspergillosis are invasive fungal infection। कोरोना से अच्छे हुए पेशेंट जो एलोपैथी लेते हैं, स्टेरॉयड, रेमडेसिविर और हायर एंटीबायोटिक, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस, चेहरे के काले फंगस का इन्फेक्शन का सड़ान, और
जिलोसिस होता है, ये फंगल इन्फेक्शन है। एक्सपर्ट्स सेड, माहिरीन कहते हैं मोस्ट कोविड पेशेंट्स, बहुत सारे जो कोविड पेशेंट एलोपैथी से अच्छे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिस इन्फेक्शन, उनकी किस्मत में ये इन्फेक्शन आता है इन हॉस्पिटल्स आईसीयू में एक दूसरे पेशेंट की वजह से क्रॉस इन्फेक्शन होता है और सड़ान एक दूसरे को लगती है बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी लेवल, क्योंकि कोरोना पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। हमने आओ हेल्थ की तरफ वीडियो में, पहली वीडियो में कोरोना से बचाव में इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें बताया है, वो आप सुन सकते हैं। दे ऑफन सेट इन आफ्टर अ कोविड पेशेंट इज डिस्चार्ज्ड। एलोपैथी के ज़रिए अच्छा होकर जब पेशेंट डिस्चार्ज लेकर घर जाता है तो ये सिम्टम आती है। एंड वाइल शी और ही इज़ एट होम रिकवरिंग। द इन्फेक्शन आर डेंजरस, ये फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस और ये जो तीसरा नाम यहाँ पर आया है एस्परजिलोसिस, ये बड़े डेंजर हैं। दे ऑफन सेट इन आफ्टर अ कोविड पेशेंट इज डिस्चार्ज्ड। द इन्फेक्शन आर डेंजरस एंड हैव हाई मोर्टेलिटी, इनमें मरने के चांसेस बहुत होते हैं। ट्रीटमेंट इज़ एक्सपेंसिव। इस फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। द एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन फॉर इंस्टेंस कैन कॉस्ट नियरली 25,000 पर डे। आम आदमी बताइए कैसे बियर कर सकता। सेट ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड वन साइड फेशियल स्वेलिंग, एक तरफ का चेहरा सूज जाएगा। हेडेक, बहुत सीवियर सर में दर्द होगा। नेज़ल और साइनसेस कंजेशन, स्टफिनेस ऑफ नोज़, नाक से हवा सांस नहीं जाएगी, नाक बंद होगी। लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत हिलने लगेंगे, लूज हो जाएंगे। डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम जॉ, ऊपर के जॉ से मवाद, पस और पीप निकलता हुआ नज़र आएगा। वाटरी आइज़, और आँख से। मास्क लगाओ ये तो कहा जा रहा है, लेकिन मास्क कब ना लगाओ, कब हटा दो, कब इसे रिमूव करो, ये नहीं बताया जा रहा। ये देखिए, हमेशा मास्क लगाएं, इसलिए बदन का ऑक्सीजन कम हो रहा, लोग मर रहे। सिर्फ खतरे की जगह मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में लगाएं, अकेले में, घर में। हमेशा लगाने से आपका SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल बॉडी का ये कम होता है, इम्यूनिटी कम होती है और उसके बाद लंग्स डैमेज होते हैं, फिर आपकी मौत यकीनी हो जाती है। और अप्रैल और मई में जो इतने केसेस कोविड के मिल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मास्क लगाने की वजह से है। हम जो वॉल्यूम सांस का लेते हैं तो सर्दी में उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है, गर्मी में उसमें ऑक्सीजन लेवल और ग्रेजुअली कम हो जाता है। इसलिए अप्रैल और मई में मास्क की वजह से कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं। तो लोग हमेशा मास्क लगाने वाली बात तो कहते हैं, लेकिन कम मत लगाओ, अकेले में हो। लोग इसी वजह से अकेले में सो जा रहे मास्क लगाकर, तो उनका ऑक्सीजन लेवल और कम हो रहा, वो और कोविड के इन्फेक्शन में जा रहे, और फंगल इन्फेक्शन का भी एक कॉज हो सकता है।